मंगलराज की सरकार में चुनाव के अगले दिन ही 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत मौके पर हो गई। चुनाव के दिन लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को खदेड़ा गया और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। वीडियो देखने से पहले शेयर कर दीजिए और उन नेताओं को दिखाइए जो 90 दशक में जंगल राज की बात करते हैं और आज के समय में मंगल राज की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के उन नेताओं से कि जिस समय चिराग पासवान को गाली दी गई थी तेजस्वी यादव के सामने, तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ये वही जंगल राज है। देखिए, ऐसे ही जंगल राज होता था जिस समय विपक्षियों को खुलेआम जो है वो गालियां दी जाती थी। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के उन नेताओं से कि जिस समय रोहिणी आचार्य को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जबकि वो एक लोकसभा सांसद की प्रत्याशी थी, वो ये देखने गई थी कि कहीं बोगस वोट तो नहीं पड़ रहा है, और उनके सामने ही भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर कोई भी हो, उनके द्वारा भद्दी भद्दी गालियां देकर उनको भगाया गया, उनको खदेड़ा गया। तो आज भाजपा के नेता चुप क्यों है भाई? चिराग पासवान वाला गाली बहुत याद आ रहा है और यहाँ रोहिणी आचार्य को इस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। एक बेटी को, एक महिला को मणिपुर बना दिए बिहार को भी। साहब, बिहार को भी मणिपुर बनाने का प्लान करवा दिए हैं क्या आप लोग? क्या बात करते हो आप लोग? बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि मंगल राज है, यही मंगल राज है क्या? हाँ, ये तो आप तो कहते थे कि 90 के दशक में ऐसा तो होता था। है 90 के दशक में याद करो, बूथ लूट ले जाते थे, लोकतंत्र का कोई मतलब था भाई? बूथ पर गोली चलती थी, कई लोगों की हत्या होती थी। अरे भाई, ये कौन सा दिन है? ये क्या है? ये क्या मंगल राज है? यही मंगल राज है। मंगल राज में ऐसे गोली चलती है क्या? 3 लोगों को गोली लगी है साहब, एक की मौत मौके पर हो गई है, 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब सोचिए ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में ऐसा भी मंगल राज होता है क्या? और अगर ऐसा मंगल राज होता है तो इससे बढ़िया तो जंगल राज ही है। फिर उस समय भी अगर ये स्थिति होती थी तो आज भी यही हो रही है, तो फिर क्या चल रहा है ये सब? अब सोचिए ना, अब बीजेपी के कुछ लोग आकर बयान देंगे, कहेंगे कि जो गोलीबारी किया वो तो अपराधी हैं, वो किसी पार्टी के लोग थोड़े होते हैं, अपराधी का कोई पार्टी थोड़े होता है। अरे भैया ठीक है, मानते हैं अपराधी का कोई पार्टी नहीं होता है, लेकिन जिस समय रोहिणी आचार्य के साथ बदसलूकी की गई, भद्दी भद्दी गालियां देकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उस समय राजीव प्रताप रूडी जी आपके लोकसभा क्षेत्र में यह मामला चला और आपके नाम का जिंदाबाद का नारा लग रहा था, तो आप क्यों नहीं आकर इस बात को संज्ञान लिए और अधिकारियों को आपने क्यों नहीं लिखित कंप्लेन करके दिया कि देखिए इस तरह का वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें मेरा जो है वो कोई ये नहीं है? इस तरह से होता है क्या? ये बिहार है भाई। मुझे तो लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन आज वही दिन देखना पड़ रहा है जो दिन आप दिखा रहे थे पहले हमको, और जो चीजें बता रहे थे, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सबसे पहले तो जितने भी बिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले शेयर कर दीजिए। और मेरा 2 सवाल है, सिर्फ बीजेपी के नेताओं से सिर्फ 2 सवाल है। क्या आज बिहार में मंगल राज है? क्वेश्चन मार्क। और अगर मंगल राज है तो क्या मंगल राज में इस तरह से हत्याएं होती है? चुनाव के दिन एक महिला प्रत्याशी को खदेड़ा जाता है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उनके समर्थकों के साथ मारपीट किया जाता है और उसके अगले दिन ही गोलीबारी होती है और 3 लोगों को गोली मार दी जाती है और एक की मौत जो है वो मौके पर हो गई है। तो क्या मंगल राज में ऐसा भी होता है क्या? क्या नीतीश बाबू, कब तक ऐसा करेंगे आप? और कब तक ये भाजपा के लोग जो है चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि एनडीए की सरकार में मंगल राज है और जंगल राज का आप डर दिखाते रहेंगे? हमने ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। आज के जमाने में भी जब इतना हमारा जो है वो बिहार डेवलप कर रहा है, हमारा देश डेवलप कर रहा है, उसके बावजूद इस तरह से गोलियां चली और प्रशासन क्या कर रही थी भाई? जवाब तो देना पड़ेगा। इस तरह से जो है वो आप 90 दशक की बात करते हैं और 90 दशक को लाने का आपके तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने का लायक नहीं है। बाकी प्रशासन अपने स्तर से जो है वो सारण में जो है वो काम कर रही है, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सारण में जो है वो नेट बंद कर दिया गया 48 घंटे के लिए। और मैं तमाम बिहार के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको लेकर किसी भी तरह का अफवाह ना फैलाएं, शांति बनाए रखे, शांति माहौल कायम रखे, यही आप लोगों से आग्रह है। और जिस किसी ने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उनका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मंगल राज की परिभाषा क्या है। खासकर बीजेपी वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान को जब किसी ने गाली दिया था तो चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों ने कहा था कि देखिए दलित के साथ कैसे हो रहा है, दलित के बेटों के साथ कैसा हो रहा है। अब रोहिणी आचार्य, जिनकी माँ भी मुख्यमंत्री, पिता भी मुख्यमंत्री, भाई उप मुख्यमंत्री रहा हो, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप लोगों का आवाज नहीं निकल रहा है भाजपा वाले। कृपया कुछ बोलिए, अगर थोड़ा सा भी दया शर्म बचा है तो कुछ बोलिए। एक बेटी के लिए इतना बड़ा अपशब्द बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो लोग कहेंगे ये पार्टी का प्रवक्ता बन रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं और सवाल करने का गुदा सबके साथ रखता हूं, चाहे वो आरजेडी का हो,
बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, हमारे सामने जो आएगा हमारे सवालों से वो बच नहीं पाएगा। धन्यवाद।